देखिए भैया, मैं एक्सेलरेशन 2 बार क्यों पढ़ा रहा हूँ, 3 बार क्यों पढ़ा रहा हूँ, रीजन है क्योंकि भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है। ठीक है, तो मैंने एक्सेलरेशन आज और शॉर्टकट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है भैया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होती है उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं, या चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट। ठीक है, अब देखिए मैंने बोला अगर सॉरी पर यूनिट टाइम या चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी इन ईच सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड, है ना, कुछ भी होगा। अब देखिए एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इफ 10 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 50 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में चेंज हो रहा है, तो भैया एक्सेलरेशन क्या होगा? 25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि आपको 1 सेकेंड का चेंज निकालना है। ठीक है, फिर फॉर्मूला आते हैं, तो फॉर्मूला देखिए इसका, फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। भैया मैंने बताया था कि 1 सेकेंड का चेंज निकालना है आपको। क्या निकालना है? तो मैंने क्या कहा, इफ डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी इन डेल्टा टी सेकेंड, मतलब इतनी वेलोसिटी का चेंज हुआ है इतने सेकंड में। हम देख रहे हैं डेल्टा टी सेकंड में, डेल्टा टी सेकंड में कितना चेंज हुआ है डेल्टा वी का, तो 1 सेकंड में कितना चेंज होगा? डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, और 1 सेकंड के चेंज को हम क्या कहते हैं भैया? एक्सेलरेशन कहते हैं। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ओए भाई प्लीज बोलिए मत कोई भी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ गया? सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा वी क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और डेल्टा टी क्या है? फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने, प्रॉपर्टी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है भैया? वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी है एसआई यूनिट, क्या होगी इसकी? एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन इसका क्या होगा? और डायमेंशन क्या होगा भैया? मीटर बोले तो लेंथ, सेकंड बोले तो टाइम। एल अपॉन में टी स्क्वायर, एल अपॉन में टी स्क्वायर। मीटर बोले तो लेंथ, सेकंड बोले तो टाइम। ठीक है, उसके बाद चौथा होगा टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। देयर आर थ्री टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। पहला क्या है भैया? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसमें स्पीड क्या होती है? बढ़ती है। दूसरा होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसमें स्पीड क्या होती है? घटती है। और तीसरा है आपका जीरो एक्सेलरेशन, इसमें आपकी स्पीड क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? कांस्टेंट। याद होगा आपको। ठीक है, फाइनल जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है उसमें फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? इनिशियल वाली से ज्यादा होती है। जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसमें फाइनल वाली इनिशियल वाली से क्या होती है? कम होती है, स्पीड डिक्रीज होती है। और जो जीरो एक्सेलरेशन होता है उसमें फाइनल और इनिशियल दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है भाई, समझ गए? ये हो गया था। उसके बाद फिर आते हैं टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। किस पे आते हैं? टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है भैया, सबसे पहला क्या है?
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन ईच सेकंड, प्रत्येक सेकंड में वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है वो क्या है, अगर इक्वल है तो उसे क्या कहेंगे, ठीक है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन ईच सेकंड। मैंने आपको एक ग्राफ बनाया था, ध्यान रखना, इसमें हम 3 तरीके ग्राफ बनाते हैं। ये क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, सही वेलोसिटी है ना ये वेलोसिटी है, ये कुछ डाटा है। देखिए जीरो टाइम पर जीरो वेलोसिटी, 1 सेकंड बाद 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी 2 पे, 4 3 पे 6 और 4 पर 8। टाइम में, टाइम वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और टाइम है सेकंड में। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रखी है और टाइम किसमें रखा है, सेकंड में। ध्यान दीजिए भैया, यहाँ पर टाइम में कितना चेंज हो रहा है, 1 सेकंड। यहाँ पर क्या हुआ, 1 से 2 हो गया, तो यहाँ पर भी 1 सेकंड। यहाँ पर कितना हुआ, 1 सेकंड, और यहाँ पर भी चेंज कितना है, 1 सेकंड। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी कितना चेंज है, 0 से 2 होगी, तो वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर वेलोसिटी कितना चेंज है, 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी वेलोसिटी कितना चेंज है, 2 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर भी वेलोसिटी कितना चेंज है, 2 मीटर पर सेकंड। तो हम देख रहे हैं भैया हर सेकंड में वेलोसिटी के अंदर कितना चेंज आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का। सो एक्सेलरेशन a1 बराबर में, a2 बराबर में, a3 बराबर में, a4 बराबर में क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं भैया इसके ग्राफ की। तो अपने पास 3 तरीके के ग्राफ है इसमें। पहला भी आपका एटी वीटी ग्राफ, क्या है, एक्सटी ग्राफ लिख लो पहले, एक्सटी ग्राफ। अब एक्सटी ग्राफ क्या होता है, तो ये देखिए पोजीशन टाइम ग्राफ, बड़ा आसान है, ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं यहां पर ये लिखा है एक्स, ये मीटर में होगा, और ये टी है तो ये क्या होगा, सेकंड में। आपको याद है मैंने वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता रखा है, 1 सेकंड में कवर किया गया पोजीशन। 1 सेकंड में कवर की गई पोजीशन को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा बताओ, जीरो टाइम पर कितनी वेलोसिटी थी इसकी, बेटा फोन रख दे प्लीज। जीरो टाइम पर कितनी वेलोसिटी थी, 0। अच्छा हटा दो अपनी बाइक, तूने भैया के दरवाजे पे खड़ी की है क्या, यार हद करता, किसी के दरवाजे पे खड़ी करेगी क्या, जीरो टाइम पे कितनी वेलोसिटी थी, इसका मतलब इसने 0 पोजीशन कवर की है। 1 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी, मतलब 2 पोजीशन कवर किया, तो कहां पहुंच जाएगा 1 सेकंड में, 2 पोजीशन पे। दूसरे सेकंड में कितनी वेलोसिटी होगी, पहले कहां पे था, अब दूसरे सेकंड पर कितनी वेलोसिटी होगी, 4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इस सेकंड में इसने कितनी पोजीशन कवर की होगी, 4। इस सेकंड में 4 की होगी, बाकी कुल कितनी कर ली इन्हें, 2 पहले की थी, 4 और कर ली, अब क्या होगी, 6 पोजीशन पहुंच गई, 6। तीसरे सेकंड में कितनी वेलोसिटी इसकी, 6। इसका मतलब इसने इस सेकंड में 6 पोजीशन कवर की है। पहले कहां पे था ये, 6 पर, 6 और करेगा तो कहां पहुंच जाएगा, 12 पर, ठीक है। और चौथे सेकंड में कितनी वेलोसिटी हुई इसकी, 8। इसका मतलब इस सेकंड में से 8 पोजीशन कवर करेगा। पहले कहां था ये, 12 पर, 8 और कवर करेगा, कहां पहुंचेगा, ठीक है। जब आप एक्सटी ग्राफ खींचोगे भाई प्लीज देखिए, अब एक्सटी ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ, यहाँ पर हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वो तो एक्सटी खींचता है ना, एक्स और वाई, तो उसमें एक्स डिपेंडेंट होता है, वाई इंडिपेंडेंट होता है, सॉरी एक्स इंडिपेंडेंट होता है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। खैर तेरे को नहीं पता होगा, अभी पढ़ेगा मैथ में, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए पोजीशन कहाँ है, पोजीशन में 4 का पढ़ा पढ़ लो, 4 8 12 16 20, है ना। देखिए भैया प्लीज,
जीरो टाइम पर पोजीशन क्या थी, 0। 1 सेकंड में क्या होगी, 2, 2 पे क्या होगी 6, और 3 पे क्या होगी 12, तीन पे क्या होगी 12, 4 पर क्या होगी 20। ठीक है भैया, ये ग्राफ कैसे आ रहा है, ऐसा। ठीक है, तो जब भी आप एक्स ग्राफ खींचोगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, तो इस तरीके खींचेगा। इसका रफ डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके का। एक्स टी, तो एक्स टी ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए कुछ तरीका खींचता है, मतलब समझ गए। इसका मतलब है कि लगातार इसका स्लोप क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। इसका स्लोप क्या है, बदल रहा है ना, हमारा एंगल बदलता जा रहा है। स्लोप क्या है, स्लोप नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, हर जगह पर स्लोप एक ऐसा नहीं है। ठीक है, इंक्रीजिंग नेचर का है। ठीक है, फिर आता है इसमें एटी ग्राफ, क्या आता है, सॉरी वीटी, वीटी ग्राफ। हाँ एकदम सीधा हो जाएगा, हाँ, और बहुत टाइम, इन्फिनाइट टाइम होता है। फिर आता है तेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ में क्या होता है भैया, देखिए ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। वीटी, वी तो दे रखा है, डाटा दे रखा है, इसको केवल फिलअप करना। तो आप जब बनाओगे ना वीटी ग्राफ इसका, तो एकदम सीधा जाएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या रहेगा इसका, स्लोप यूनिफॉर्म रहेगा। कैसा रहेगा, हर जगह पर एक जैसी है, ढलान नहीं है, यहाँ पर ढलान बढ़ती जा रही है, इसलिए नॉन यूनिफॉर्म स्लोप है। यहाँ पर ढलान एक जैसी है, तो स्लोप क्या हुआ, यूनिफॉर्म रहेगा। अगला है तेरा एटी ग्राफ, क्या है एटी ग्राफ। एटी ग्राफ कैसा होगा इसका, एटी ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसे होगा, आप देख रहे हो हर टाइम पर एक्सेलरेशन क्या है इसका सेम है, हर टाइम पर एक्सेलरेशन क्या है सेम, कभी भी बदल ही नहीं रहा। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, फिक्स है। जब एक्सेलरेशन प्लेन, जब एकदम मैं कहूँ प्लेन एकदम समतल है, एक जैसा सरफेस है, तो कैसी रहेगी वो, प्लेन ही रहेगी ना, जमीन एकदम समतल है। और अगर मैं बोलूंगा जमीन स्लोप वाली है, तो वैसी रहेगी, है ना, स्लोप वाली है तो ऐसी रहेगी। तो ये तो समतल है पूरा ना, हर जगह पर एक्सेलरेशन एक जैसा ही होगा, तो ऐसा एक्सेलरेशन ग्राफ क्या होगा, एटी ग्राफ ऐसा बनता है। इसका स्लोप क्या रहेगा, इसका कोई चेंज ही नहीं आ रहा, तो स्लोप क्या होगा 0, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्या आता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, आप पूरा करा दो ए टू जेड। नहीं, पूरा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब वही तो कराऊंगा, उसके बाद ही तो। देखिए भैया, अगला आ रहा है भैया नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या रहा भैया, अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन ईच सेकंड। तो एक सेकंड में क्या होगा, वेलोसिटी का चेंज क्या आएगा, अनइक्वल आएगा। अनइक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन ईच सेकंड, प्रत्येक सेकंड में वेलोसिटी का चेंज क्या आ रहा है भैया, अनइक्वल आ रहा है। क्या आ रहा है, अनइक्वल आ रहा है। देखिए देखिए, एक टेबल बनाई है मैंने, वेलोसिटी जो कि किसमें है, मीटर पर सेकंड, टाइम किसमें है, सेकंड में। 0 टाइम पर 0 वेलोसिटी, 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी 4, 2 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी 3, 3 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी 6, और 4 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी 8। ठीक है, टाइम में कितना चेंज आ रहा है, 1 सेकंड। टाइम में कितना चेंज आ रहा है भैया, एक सेकंड का। लेकिन वेलोसिटी में क्या है, 4 मीटर पर सेकंड। ये क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ी घटी है, तो कितना चेंज आया, -1 मीटर पर सेकंड, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है। यहाँ पर फिर बढ़ गई तो क्या हुआ, 3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर 2 मीटर, जहां पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, जहां पर वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव है, वहां पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और वेलोसिटी क्या होगी, बड़ी होगी। जहां पर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव है, वहां पर एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और क्या होगा, ठीक है, स्पीड घटेगी या वेलोसिटी घटेगी।
अब देखिए ये हो गया आपका, ठीक है। A1 क्या होगा, एक्सेलरेशन A1 की वैल्यू क्या होगी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A2 की वैल्यू क्या होगी, -1 मीटर। यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ी है, कैसे पता लगा, क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यहाँ पर वेलोसिटी घटी है क्योंकि एक्सेलरेशन क्या अभी है, नेगेटिव है, बताया था आपको, ठीक है। फिर A3 क्या है, 3 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव है इसलिए वेलोसिटी यहाँ पर क्या हुई है, बढ़ी है, ठीक है। A4 क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पर वेलोसिटी फिर क्या होगी, बढ़ी है, समझ गए। अब एक्सटी बनाइए इसका, एक्सटी ग्राफ, एक्सटी पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। देखिए ये एक्स है और ये क्या है, डी। एक्स क्या है, मीटर में है, टाइम क्या है, सेकेंड। ठीक है, देखिए जीरो टाइम पर वेलोसिटी कितनी थी, जीरो, इसका मतलब इसने जीरो पोजीशन कवर किया। 1 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी हुई, 4, यानी 4 पोजीशन कवर किया, जीरो से कहां पहुंच जाएगा, 4 पर। 2 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी है, 3, यानी 3 पोजीशन कवर किए, पहले कहां पे था, 4 पर, 3 और कवर करेगा तो कहां पे जाएगा, 7 पर। -4 की होगा, 2 सेकंड पर कितनी वेलोसिटी होगी, 3, इसका मतलब 3 पोजीशन कवर करेगा, पहले कहां पे था, 4 पर, 3 और कवर करेगा तो कहां पहुंच जाएगा, 7 पर। और तीसरे सेकंड में कितनी वेलोसिटी होगी, 6, इसका मतलब 6 पोजीशन कवर करेगा, पहले कहां पे था ये, अब 6 और करेगा तो कहां पहुंच जाएगा, 13, समझ गया, 13। चौथे सेकंड में कितनी वेलोसिटी होगी इसकी, 8, इसका मतलब 8 पोजीशन कवर करेगा, पहले कहां पे था, 13 पर, अब कहां चले जाएगा, 21 पर, 21 पर, ठीक है। इसका एक्सटी ग्राफ बनाओगे तो एक्सटी, तो आप देख रहे हो कभी इसकी स्पीड, आप देख रहे हो ध्यान दीजिए, नॉन यूनिफॉर्म है। जब इसका ग्राफ बनाओगे ना तो कुछ इस तरीके का बनेगा, जहां पर स्पीड बढ़ेगी वहां पर तो सीधा जाएगा, जहां पर स्पीड घटेगी वहां पर क्या होगा, थोड़ा नीचे हो जाएगा, समझ गए। तो देखो कहाँ कहाँ स्पीड बढ़ी है, 0 से 4 में बढ़ी है। अगर आप डाटा डाल के 1 2 3 करके करोगे तो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का आएगा, इस तरीके का। ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब स्पीड बढ़ी है, नीचे हो गया तो स्पीड घटी है, उसके बाद फिर ऊपर चला गया तो इसका मतलब स्पीड बढ़ी है, समझ गया। ये ओ है, ये ए पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, और ये क्या है, सी पॉइंट। ओ से लेके ए तक वेलोसिटी क्या हुई है, बढ़ी है। ए से लेके बी तक क्या है, स्पीड क्या है, घटी है। और बी से लेके सी तक फिर क्या हुई है, स्पीड बढ़ी है, ठीक है। ये ग्राफ को देख के आप बता सकते हो, ठीक है। फिर अगला आता है एटी ग्राफ। अच्छा अब वीटी ग्राफ आएगा। वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो भैया ये जो वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, इसको डालो यहाँ पे, आंसर आएगा आपको पूछेगा, वीटी, ठीक है। दो का पहाड़ा पढ़ लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टाइम पे तो 1 2 3 4 है, फिर उसके बाद क्या है, 2 4 6 8, ठीक है। जीरो टाइम पर कितनी वेलोसिटी थी, 0, यहाँ पर पहला पॉइंट मिलेगा। एक सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी थी, 4, दूसरा पॉइंट आपका ये रहा, ठीक है। 2 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी, 3, 3 कहाँ मिलेगा, यहाँ पर, तीसरा पॉइंट ये मिल रहा है। 3 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी, 6, अगला पॉइंट यहाँ मिल रहा है। 4 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी, 8, ये पॉइंट यहाँ मिला, पहले ये फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, तो इसका मतलब नीचे आया तो ये क्या हुआ, नाम दे दीजिए ए, ओ, ए, बी, सी और डी। ओ से लेके ए तक स्पीड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, क्योंकि ग्राफ ऊपर गया। ए से लेके बी तक ग्राफ नीचे आया तो इसका मतलब स्पीड क्या हुई है, कम हुई है। और बी से लेके सी तक स्पीड फिर क्या हो गई है, बढ़ी है, क्योंकि ग्राफ ऊपर चला गया वीटी का। और सी से लेके डी तक भी क्या हुई है, स्पीड बढ़ी है, ग्राफ ऊपर गया, ठीक है। ये हो गया, समझ गया। उसके बाद आता है आपका एटी ग्राफ, क्या आता है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसके दोनों एक्सिस पे खींचेगा, क्योंकि आपको पता पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन दोनों होता है। तब देखिए ये क्या है, कितना एक्सेलरेशन आ रखा है इसमें, मैक्सिमम, मैक्सिमम
4, 2 4 -2 -4, 1 2 3 4 टाइम सेकंड में, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, ठीक है। 1 2 3 4, बेटा प्लीज बोलिए मत, ठीक है। एक से पहले जीरो टाइम पर देखिए, जीरो टाइम देखिए, पहला एक्सीलरेशन पहले सेकंड पर कितना एक्सीलरेशन, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो भैया पहले पे कर दो 4, पहला पॉइंट आपको ये मिल गया, ठीक है। दूसरे सेकंड में कितना एक्सीलरेशन है, -1, -1 तो अपने को वहां पे मिलेगा कहीं पे, एक दो दो और ये क्या 3, ठीक है। तो पहले पे 4 मिला था एक्सेलेरेशन, दूसरे पे क्या मिल रहा है, -1 यहाँ पे होगा कहीं पे, दूसरा पॉइंट अपने को यहाँ मिल गया, पहला पॉइंट यहाँ था। तीसरे सेकंड पे कितना एक्सेलेरेशन है, 3 का। चौथे पे तो देखिए भैया, पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो भैया जहां जहां एक्सेलरेशन बढ़ा ग्राफ ऊपर गया है, ओ ए बी सी और डी। ओ से ए तक क्या हुआ, एक्सेलरेशन बढ़ा है। ए से बी तक क्या हुआ, एक्सेलरेशन घटा है, नेगेटिव हो गया। बी से सी में फिर एक्सेलरेशन क्या हुआ, बढ़ा हुआ है। सी से डी में फिर एक्सेलरेशन क्या हुआ, कम हो गया। देख लो, बढ़ा है, घटा है, फिर बढ़ गया, फिर घट गया। समझ गए भैया, ये हो गया। अब आ रहा है भैया एवरेज एक्सेलरेशन, क्या आ रहा है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम टेकन। वेलोसिटी के अंदर कुल कितना चेंज हुआ है और उसको चेंज करने में कितना टाइम लगा। देखिए, ये मान लीजिए बॉडी है जिसकी यहाँ पर वेलोसिटी क्या थी, v1 थी, टाइम कितना था, t1 था। यहाँ पर वेलोसिटी होगी v2 और टाइम कितना हो गया, भाई प्लीज बोलिए मत, t2। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, v2 माइनस v1, और टाइम कितना चेंज है, t2 माइनस, ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। ये एवरेज यही तक होता है। अब हम करने जा रहे हैं भैया इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। डिफरेंशिएशन याद है आपको, उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एक बार आप रिवाइज कर लो जल्दी से। अगला आ रहा है, ध्यान दीजिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्लैश स्पीड, ये दोनों ही एक होती है। अभी पता भाई प्लीज देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों ही क्या होती है, एक होती है। अब एक क्यों होती है तो बाद में बताऊंगा, इसको कराने के बाद दोनों टॉपिक, लेकिन अभी दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। दोनों का एक ही वे है पढ़ने का, ठीक है। अब ध्यान देंगे, इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब होता है भैया बहुत छोटा। टाइम हमेशा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस में टाइम इज ऑलवेज टेंड्स टू, टाइम ऑलवेज टेंड्स टू 0, मतलब वैसे बहुत छोटा होगा टाइम हमेशा क्या होगा। जब भी मैं कोई भी चीज इंस्टेंटेनियस बोल दूं तो टाइम हमेशा ही क्या होगा, छोटा होगा। यहाँ पर टाइम हमेशा, इसकी लिमिट लगी है, फिक्स है टाइम, टाइम कांस्टेंट हो चुका है, छोटा, ठीक है भाई। तो इंस्टेंट टाइम में हमेशा क्या होगा भैया, टेंड्स टू 0। अब ध्यान दीजिए भैया, मैं बोल रहा हूँ भैया स्पीड और वेलोसिटी दोनों साथ में बोल रहा हूँ मैं, स्पीड और वेलोसिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही साथ रहेंगे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस में यहाँ पर स्पीड बराबर में क्या होता है, वेलोसिटी होता है। स्पीड बराबर में केवल इंस्टेंटेनियस, केवल इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। और डिस्टेंस यहाँ पर जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, डिस्प्लेसमेंट। ये ध्यान रखना इंस्टेंटेनियस में, क्योंकि रीजन क्या होता है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में आपका पाथ कैसा पॉसिबल हो सकता है, बताओ। सुन लो बेटा, मैं इंस्टेंट, टाइम बहुत छोटा कह रहा हूं, टाइम बहुत छोटा है, तो बताओ आपका पाथ का नेचर क्या होगा, स्ट्रेट। अगर छोटे टाइम में देखा जाए, अगर मैं बोलूं 0.001 सेकंड में कोई बॉडी टर्न कर रही है, तो टर्न कर ही नहीं सकती इतने टाइम में, उसका पाथ ऑलमोस्ट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और स्ट्रेट लाइन के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम पाथ जो होगा ऑलवेज
ठीक है भैया, ऑलवेज इन स्ट्रेट नेचर। कैसा होगा? छोटे टाइम के लिए छोटा वक्त है अगर, तो पाथ का नेचर हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट। और स्ट्रेट केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होते हैं? बराबर आते हैं। और स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होती है? सेम आती है। तो फॉर स्मॉल instant of time, nature of path should be straight in nature। उसका क्या होगा? स्ट्रेट नेचर का होगा। स्ट्रेट पाथ पर क्या होता है भैया? सो डिस्टेंस इक्वल्स टू में डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड इक्वल्स टू में वेलोसिटी। इसीलिए हम दोनों को क्या पढ़ते हैं भैया? साथ में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? साथ में पढ़ते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है उत्कर्ष? ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए एक बॉडी थी यहाँ पर, पाथ का नेचर हमेशा कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। रीजन बता दिया आपको, क्योंकि छोटे टाइम में बॉडी मुड़ ही नहीं सकती, बॉडी टर्न ही नहीं कर पाएगी। टर्न नहीं कर पाएगी तो पाथ कैसा रहेगा? स्ट्रेट। मान लीजिए बॉडी यहाँ पर थी टी टाइम पर, और एकदम से क्या हुआ कि वो कहां पहुंच गई? एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर टाइम क्या बीत गया? टी प्लस डेल्टा टी। तो ये बॉडी की पोजीशन में कितना बदलाव आया? डेल्टा एक्स का। पहले कितनी पोजीशन थी? बाद में कितनी होगी? एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो चेंज कितना आया? डेल्टा एक्स के तो चेंज आया। पहले एक्स थी, बाद में एक्स प्लस डेल्टा एक्स आई, तो चेंज कितना आया? डेल्टा एक्स का। टाइम में कितना चेंज आया? डेल्टा। ठीक है, तो चेंज इन पोजीशन कितना है? डेल्टा एक्स। अभी डेल्टा एक्स की दो कंडीशन बनती है। क्या है? ये स्मॉल भी हो सकता है और ये लार्ज भी हो सकता है। स्मॉल किसके लिए होगा? देखिए, ओए भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। डेल्टा एक्स जो है वो स्मॉल किसके लिए होगा? जो चीज बहुत छोटी, बहुत स्लो मूव करती होगी, कछुआ उछुआ हो गया ना, वो 0.001 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? ना के बराबर। कछुए की पोजीशन 0.001 सेकंड है, ऐसे छोटे टाइम में कितनी कवर होगी? ना के बराबर होगी। तो उसके लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है? छोटी, स्मॉल होती है। स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है? छोटी होती है, क्योंकि टाइम तो आपका हमेशा ही छोटा होगा। उस छोटे टाइम में जो स्लो मूव करती है उसका जो पोजीशन चेंज होगा वो भी क्या होगा? छोटा ही होगा। अच्छा, डेल्टा टी क्या? डेल्टा एक्स लार्ज किसके लिए होगा? फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट जो बहुत तेज चलता है ना, उसके लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी? उसी छोटे से टाइम में बहुत ज्यादा होगी। मान लीजिए मैं बोलूं कोई स्पीड कार है, रेसिंग कार है, तो बहुत छोटे टाइम में भी काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेती है, यानी डेल्टा एक्स के लिए क्या होगा? बड़ा होगा। उसी छोटे से टाइम में क्या होगा? जब बड़ा डिस्टेंस। और जो बहुत स्लो चलता होगा उसी छोटे से टाइम में क्या होगा? छोटा डिस्टेंस। तो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डेल्टा एक्स क्या होगा? स्मॉल। और फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डेल्टा एक्स क्या होगा? लार्ज। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ये चीज ध्यान में रखना। इंस्टेंटेनियस में जो स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसकी पोजीशन हमेशा क्या होती है? छोटी चेंज होती है। जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए, और टाइम हमेशा क्या होगा? चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम कितना होगा? 10:30 नहीं, पुंडी। हाँ पुंडी है। डेल्टा टी देखिए, चेंज इन टाइम क्या होगा भैया? ऑलवेज स्मॉल। देखिए भैया सुन लीजिए, पोजीशन की दो पॉसिबिलिटी है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। छोटा किसके लिए होगा यहाँ पर? जो बहुत स्लो चलती है जो, और जो बहुत तेज चलती है उसके लिए डेल्टा एक्स क्या होगा? लार्ज होगा। लेकिन टाइम यहाँ पर हमेशा क्या होगा? छोटा, टेंस टू 0। ठीक है, अब देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? वी नो। देखिए बेटा, वी नो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या देगी? स्पीड का फॉर्मूला ही है चेंज इन पोजीशन अपॉन में चेंज इन टाइम। पोजीशन में कितना चेंज आया? डेल्टा एक्स का। और टाइम में कितना चेंज आया? डेल्टा टी का। यहां पर हेयर डेल्टा एक्स की दो पॉसिबिलिटी है, ये लार्ज भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। लार्ज किसके लिए होगा? जो तेज चलती चाहिए। और स्मॉल किसके लिए होगा? और डेल्टा टी क्या होगा? ऑलवेज
स्मॉल टेंड्स टू 0। ठीक है भैया। तो अब जब इस कंडीशन में आती है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम लगाते हैं लिमिट। क्या लगा देते हैं? जैसे दरवाजे के बाहर बोर्ड लगा होता है, कहते हैं भैया इस घर में ये बंदे रहते हैं, ऐसे बंदे रहते हैं, वो बंदे रहते हैं, है ना, दरवाजे से पता लगता है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे लगा दिया लिमिट। क्या लगा दी? अब बता दिया यहाँ पर जो टाइम है वो क्या होगा? टेंड्स टू 0। टाइम बहुत छोटा है और लिख देंगे डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा। ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? आगे लिमिट लगा दी। ये लिमिट केवल इतना बता रही है कि अंदर जो टाइम है वो क्या है भैया? बहुत छोटा है। लेकिन डेल्टा एक्स छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये बताने की आवश्यकता है क्या है? डेल्टा एक्स क्या है और डेल्टा टी क्या है? छोटा है। तो उसी के लिए हमने क्या लगा दिया? यहाँ पर लिमिट मेंशन कर दी। ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं दूसरी वे से, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर में जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। ये है आपका, समझिए, ये फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला यही है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ x इक्वल्स टू में 2t स्क्वायर प्लस 5 फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड स्लैश इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। कह रहा भैया आपको x दे रखा है, आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है कब? 1 सेकेंड पर। क्या निकालनी है? तो भैया x दे रखा है, आपको स्पीड या वेलोसिटी निकालनी है, तो कैसे निकाली जाएगी? देखिए सॉल्यूशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? dx अपॉन में dt। x की वैल्यू क्या बेटा? 2t स्क्वायर प्लस 3। x की वैल्यू हमने रख दी, x यहाँ पे 2t स्क्वायर प्लस ये लिख दी। अब इसको डिफरेंशिएट, ये क्या लिखोगे? d अपॉन में dt, 2t स्क्वायर d अपॉन में dt 3। कोई दिक्कत तो नहीं है? दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया, दो बाहर कर दीजिए अब इसको, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट वेरिएबल वाला सीन आ रहा है। तो कांस्टेंट क्या हुआ? और 3 क्या है? कांस्टेंट है, जो कि अकेला है। मैंने बताया था अकेला कांस्टेंट मिलेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0, याद होगा। तो 2t स्क्वायर क्या होगा? पावर, t की पावर यहाँ पर 2 है, तो पावर क्या होती है डिफरेंशिएशन में? आगे, और जितनी भी पावर थी उसमें से क्या करो? एक माइनस कर दो, तो ये जाएगा 4t हो जाएगा। ये क्या? इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू आ रही 4t। क्या आ रही है? इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है? 4t आ रही है। क्या आ रही है? 4t। अब आपको कब निकालनी है? 1 सेकेंड पर। कब निकालनी है? तो एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर यही क्या होगा? देखिए 1 सेकेंड डालिए यहाँ पर टाइम यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा? 4 मीटर। 2 सेकेंड पर पूछ ले तो एट t इक्वल्स टू क्या होगा? तो ये क्या होगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या जाएगा आपका? 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे दोनों इंस्टेंट है, किसी भी इंस्टेंट किसी आपको स्पीड निकालनी है तो आप यहाँ पर रख दो टाइम। ठीक है। अच्छा देखिए सुन लीजिए यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है और जो टाइम है वो एक दूसरे के क्या है यार? आपको ये भी बताता चल रहा हूं मैं, ये भी बताता चल रहा हूं। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज डायरेक्टली इक्वल टू टाइम। आप देख रहे हो यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो 4t के बराबर आ रही है। क्या आ रही है? 4 क्या है? कांस्टेंट है। जब आप कांस्टेंट हटाओगे तो क्या आ जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी। क्या आ जाएगा? और प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। एक दूसरे के गैर मौजूदगी में आते दोनों ही। ठीक है। 4 हटाया तो प्रोपोर्शनलिटी आ गया, और 4 लगाया तो प्रोपोर्शनलिटी हट के इनइक्वालिटी आ गया। क्या आ गया? इक्वालिटी। क्या आ गया? तो हम देख रहे हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड और टाइम एक दूसरे के डायरेक्टली है। क्या है ये? तो कई बार ग्राफ खींचे आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड और टाइम, तो आप देख रहे हो दोनों डायरेक्टली है, और जो भी टर्म्स एक दूसरे के डायरेक्टली होते हैं उनका ग्राफ कैसे आता है? स्ट्रेट लाइन। कैसे आता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। ठीक है भैया। और यहाँ पर जो स्पीड है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो इसीलिए इसका नेचर होगा वेरिएबल। क्या होगा? देखिए अलग अलग टाइम पर स्पीड क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है ना, तो नेचर ऑफ स्पीड क्या होगा? नेचर ऑफ स्पीड क्या होगा? वेरिएबल। एक क्वेश्चन और लिखो, ये करो खुद खुद जल्दी से। मैंने कह दिया इफ x इक्वल्स टू में 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 फाइंड नेचर ऑफ स्पीड
एंड स्पीड एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। चलो अब ये करो जल्दी से। तो हमने क्या देखा, सोल्यूशन देखिए, मैंने कह दिया कि यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, dx अपॉन में dt। तो एक काम करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x की वैल्यू रखो तो क्या होगा, d अपॉन में dt, x की वैल्यू क्या रखी है 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 है। इसको करोगे तो 3 बाहर आएगा, t की पावर 3 अपॉन में dt। इसको करोगे तो 4 बाहर आएगा, dt स्क्वायर अपॉन में dt। इसको करोगे तो -5 बाहर आएगा, dt अपॉन में dt। और 6 अकेला है तो क्या होगा 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 t की पावर 3 का डिफरेंशिएशन होता है, 3 की जो पावर है वो आगे आ गई और एक पावर कम कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं। 3t स्क्वायर 4 t स्क्वायर क्या होगा, पावर आगे आ गई और एक पावर कम कर दो, -5 dt अपॉन में dt क्या होता है 1 होता है, जाएगा 9t स्क्वायर प्लस 8t माइनस 5। ये आ गया आपका स्पीड या वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड या क्या आ गया आपकी वेलोसिटी। जिस इंस्टेंट पर निकालनी है वो इंस्टेंट डाल दीजिए, कब निकालनी है भैया 1 सेकंड पर, तो एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड, 1 सेकंड पर निकालनी है तो ये क्या है डाल दो। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाएगा भैया 9 और ये क्या होगा 8, 17 17 -5 क्या होगा 12 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है भैया, समझ गए। और नेचर पूछ रहा है, नेचर तो भैया यहाँ पर टाइम पे डिपेंड करनी है दोनों, तो जो टाइम पे डिपेंड करे वो किस नेचर का होता है, वेरिएबल इन नेचर। क्या होता है, अब क्यों करेगा, एक्सेलरेशन थोड़ा निकाला, वेरिएबल इन नेचर, वेरिएबल इन नेचर। नेचर कैसा है इसका, एक क्वेश्चन और लिखो, इफ कह रहा है अगर आपको ये दे रखा तो कैसे निकालोगे, थोड़ा दिमाग लगाने वाला है तो आसान नहीं। आपको क्या रखा है, ये आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालो। क्या निकालो, कैसे निकालेंगे, √3 प्लस एक्स बराबर में क्या टी देगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो 3 प्लस एक्स बराबर में क्या हुआ टी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू होगी टी स्क्वायर -3, ये आपका एक्स आ गया। क्या निकालना, आ गया एक्स आ गया। आपको क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या चाहिए, हाँ स्क्वायरिंग बोथ साइड करना तभी तो अंडर रूट हटा। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी dx अपॉन में dt, d अपॉन में dt। एक्स की वैल्यू क्या रखी है टी स्क्वायर -3, तो देखिए भैया क्या होगा टी स्क्वायर अपॉन में dt और इसको होगा तो क्या होगा 0। तो टी स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशियल, पावर क्या होगी आगे आ गई और टी की पावर 1 कम होगी तो क्या होगा टी बचा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड स्लैश वेलोसिटी आपकी ये आ गई। ठीक है, कब चाहिए आपको 0 सेकंड पर, 1 पर चाहिए होती तो यहाँ पर क्या रखो 1, 2 पर चाहिए होती 2 रखो, तो आपको 0 बची है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड है एट t इक्वल्स टू 0 सेकंड पर क्या होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी क्या आएगी 0 ही आएगी। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया x की वैल्यू रखी है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है dx अपॉन में x की यहाँ पे रख दिया, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेगा एक बार इसको करेगा। ठीक है, तो टी स्क्वायर को करेगा तो 2t हो जाएगा और 3 अकेला है तो करेगा तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो तेरा इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी इतनी आई है, तो ये कब चाहिए 0 पर, तो 0 रखते यहाँ पर क्या होगा, समझ गया ऐसा हुआ। ठीक है, अब आ रहा आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये सारे क्वेश्चन, ये नोट्स देख के लिखना अच्छे से और एक क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहिए। देखिए अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन,
देखिए एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, क्या होती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या होती है, वेलोसिटी। बेटा देखो ध्यान दीजिए प्लीज, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में क्या चेंज होता है, वेलोसिटी। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, ठीक है। अब चुप रहा, मतलब पॉज करने के लिए दोबारा दबाओ, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, वेरी, देखिए, अरे भाई प्लीज बोली मत, चेंज इन वेलोसिटी फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम। यार अब ये बहुत छोटे टाइम में जो भी वेलोसिटी का चेंज आएगा वही क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। बहुत छोटी टाइम में जितना भी वेलोसिटी का चेंज आ रहा है उन दोनों के रेशियो को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस। देखिए कौन है यार, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक मिनट क्या, मैं आता हूं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है भैया, बहुत छोटी वेलोसिटी का चेंज हुआ है अगर बहुत छोटे टाइम में, तो उसी को क्या कहते हैं भैया, लिखा हुआ चेंज इन वेलोसिटी इन वेरी फॉर वेरी स्मॉल इंस्टेंट ऑफ टाइम। मान लीजिए एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी क्या भी थी, टाइम क्या था, टी था। थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वी प्लस डेल्टा वी होगी, और टाइम की क्या होगी, टी प्लस डेल्टा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया, वेलोसिटी डेल्टा वी आया चेंज, वेलोसिटी में कितना चेंज आया, डेल्टा वी का है। और चेंज इन टाइम कितना आया, वी सॉरी वी प्लस डेल्टा वी, ठीक है। वेलोसिटी में इतना चेंज आया, टाइम में इतना चेंज आया, ठीक है भैया, समझ गए। यहां पर ये चीज क्या होती है, इसकी दो पॉसिबिलिटी है, लार्ज भी हो सकती है, फास्ट मूविंग, जो बहुत तेज चलता होगा उसकी स्पीड भी बहुत तेजी से चेंज होती होगी, यानी डेल्टा वी क्या होगा, बहुत ज्यादा रहेगा। और डेल्टा डी क्या होगा, ये स्लो होगा, स्मॉल, स्मॉल कब, स्लो मूविंग होगा, स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये छोटा होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, ऑलवेज स्मॉल, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, छोटी होगी। तो एक्सेलरेशन क्या आता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ है, डेल्टा वी, और टाइम में कितना चेंज हुआ है, डेल्टा टी। और बता रखा है डेल्टा टी क्या है भैया, बहुत छोटा है, तो इसके लिए मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू में लिमिट डेल्टा टी टेल्स टू 0, और डेल्टा वी अपॉन में ये केवल इतना बता रहा है कि यहाँ पर जो टाइम आपने यूज किया वो क्या भी है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बस। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू में डी वी अपॉन में डी टी। क्या लिख देंगे, डी वी अपॉन में डी टी। अब देखिए वी क्या है, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अभी पीछे हमने पढ़ा, या स्पीड। ये जो वी है यहाँ पर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी आती है वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी के बराबर होती है। जो वी है ना, यही क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस। तो हम जानते हैं भैया वी नो, इसकी वैल्यू क्या होती है, डी एक्स अपॉन में डी टी। क्या होती है, देखिए यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, डी वी अपॉन में डी टी, और वी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड, और उसकी वैल्यू क्या होती है, अपॉन में डी टी। तो हमने क्या लिख दिया, सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं डी अपॉन में डी टी, और इस वी की जगह पर भी हम ये लिख सकते हैं, बताओ, क्योंकि ये तो यही है ना, इसकी वैल्यू है, तो क्या लेंगे, डी एक्स अपॉन में डी टी। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, अगर आप x को पहली बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, फिर उस वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट करो, क्या गया, एक्सेलरेशन। x को एक बार डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को दोबारा कर दोगे तो क्या आएगा, देखो ना, x को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, x को डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, वेलोसिटी, और जो वेलोसिटी थी उसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन। ये x को आप दो, अगर आपको x दे रखा है और आपको एक्सेलरेशन पूछ रखा है तो उसको आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो x को पहली बार डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट किया तो क्या आ गया, एक्सेलरेशन। अगर आपको वेलोसिटी को एक बार करोगे तो एक्सेलरेशन, x को दो बार करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन।
वेलोसिटी को एक बार करोगे तो एक्सेलरेशन, एक्स को 2 बार करोगे तो एक्सेलरेशन, यानी 2 बार एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या देगा, पहली बार एक्स को डिफरेंशिएट किया तो क्या बन गया वेलोसिटी, दोबारा इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या बन गया, समझ गया। सो डबल डिफरेंशिएशन, सो डबल डिफरेंशिएशन gives us instantaneous acceleration, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। अगर हम x को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। x को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या देगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। चलो एक क्वेश्चन करते हैं। इफ x इक्वल्स टू 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड। चलो भैया करो। देखिए कह रहा है भैया आपको एक्स दे रखा है, पहले क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड 2 सेकंड पर, फिर क्या निकालना है, इंस्टेंट। भाई प्लीज, तो पहले क्या करते हैं, एक्स वी निकालते हैं। वी क्या होगा, डी एक्स अपॉन में डी अपॉन में डी टी। एक्स की वैल्यू क्या रखी है, 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर। इसको करोगे तो 3 बाहर आएगा dt स्क्वायर, dt 3, और 4 बाहर आएगा dt स्क्वायर अपॉन में dt। सबने ही किया, ठीक है। तो आपकी वेलोसिटी क्या आ रही है, 3 t की पावर 3 का क्या होगा 3t स्क्वायर, और 4 t स्क्वायर का क्या होगा 2t, t स्क्वायर का होगा 2t, पावर आगे आगे एक पावर कम होगी, 3 t की क्यूब का होगा 3t स्क्वायर। समझ गए तू, तो ये हो जाएगा आपका 9t स्क्वायर प्लस 8t। ये हो गया वेलोसिटी आ गई, क्या आ गई, कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी अपने को क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। कौन सा, तो ये क्या होता है, dv अपॉन में dt के बराबर होता है। डी इधर देख लो बेटा, v की वैल्यू क्या रखी है 90 स्क्वायर प्लस 80। इसको करोगे तो 9 बाहर आएगा dt स्क्वायर अपॉन में dt, और 8 बाहर करोगे क्या होगा dt अपॉन में dt। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ गए। तो ये हो जाएगा आपका 9 टी स्क्वायर में पावर क्या है टी की 2, तो 2 पावर आगे आ गई और एक पावर कम कर दो तो टी 2t हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस 8 टी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18t प्लस 8। ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको कब निकालनी है, 2 सेकंड पर। तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर, यहाँ पर 2 रखे तो ये क्या 18 निम्न क्या होता है 162 और यहाँ पर क्या होगी आपका 16, 162 और 16 हो जाएगा तो हमारा 178, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या आ गई 178 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गई। अब एक्सेलरेशन कब निकालना है, 1 सेकंड पर, तो एक रखो एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड। तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 18, एक रखना तो 18 और 26 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दोबारा देख लीजिए, मेरे को क्या रखा था, ध्यान दीजिए, एक्स रखा था, क्या पूछ रखा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी के लिए क्या करोगे, एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, ये इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इंस्टेंट। फिर आपको क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आप इस v को दोबारा, आपको पता है एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करो तो v आएगा, फिर v को दोबारा करोगे तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। क्या आएगा, तो हमने फिर क्या dv अपॉन में dt कर दिया, v की वैल्यू क्या रखी थी 9t प्लस 8t यहाँ पे रखा, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ गया। आपको कब कब चाहिए, आपको 2 सेकंड पे चाहिए, तो यहाँ पर 2 सेकंड रखिए, तो इसके बाद हमारा वेलोसिटी आपकी ये आ गई 178 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपका एक्सेलरेशन कब निकालना है 1 सेकंड पर, तो यहाँ पर 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए, किसमें अच्छा अच्छा, हाँ यार ये तो गलती हो गई, हाँ 52 मीटर, ठीक है भैया। चलो ठीक है भैया, तो यहां तक आपको अच्छे से बिल्कुल एकदम डन करके आना, ठीक है, एकदम डन करके, मतलब पूरा रिटर्न में लिख के आना। मैं कल देखूंगा नोट्स, उसके बाद फिर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और इसको अच्छे से लिख के आना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्लास। अब यहीं से आपको एक एक चीजें अच्छे से करके चलनी है, वरना आगे आपका फ्लो खराब हो जाएगा। चीजें आसान अगर करते चलोगे तो अच्छे से चलती होती रहेंगी, लेकिन अगर आपने लापरवाही की, आप जैसे चल रहे थे वैसे ही चलोगे तो ये नहीं हो पाएगा, फिर ये दिक्कत रहेगी आगे बहुत ज्यादा, क्योंकि अब सब एक्सेलरेशन से रिलेटेड चीजें आएंगी, बहुत सारी चीजें, ठीक है।
तो ध्यान रखना, इसी को आप रिटर्न करना अच्छे से, ठीक है।